आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूलेस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से जो रिलेटेड फॉर्मूलेस होंगे उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आपने 10th में भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस पढ़े होंगे। 11th-12th में आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमें कुछ नए फॉर्मूलेस की ज़रूरत पड़ेगी। बिना उन फॉर्मूलेस के ट्रिग्नोमेट्री का कोई मतलब नहीं रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री के कोई क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाओगे बिना फॉर्मूले के, चाहे वो क्वेश्चन मैथमेटिक्स में हो चाहे वो फिज़िक्स में हो। 11th-12th में आपको फिज़िक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बिना फॉर्मूले के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूले में मैं आपको फॉर्मूलेस बताऊंगा और उनको अप्लाई कर करके भी बताते आऊँगा। मतलब सारे फॉर्मूले को एक एक बार अप्लाई करके बता दूँगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूले याद रहने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला टाइप सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। मतलब एंगल का सम और डिफरेंस इसके फॉर्मूले हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ बताने लायक है, आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए या आगे से आप ये वाली गलती कभी मत करना जो मैं अभी बताने वाला हूँ। साइन ए प्लस बी को आप साइन ए प्लस साइन बी ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, साइन ए प्लस बी को आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप कि साइन ए साइन बी ऐसा, साइन ए प्लस साइन बी ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि साइन क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, अब से आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि साइन क्या है, एक फंक्शन है। अगर वेरिएबल होता, जैसे कुछ इस टाइप का, जैसे x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, z भी एक वेरिएबल है, अगर ऐसा लिखा हो तो हाँ, तो आप यहाँ ऐसा कर सकते थे, x इंटू वाई, आप करते ही आ रहे होगे आज तक, और x इंटू जेड। ठीक है, ऐसा आप, ये करेक्ट है क्योंकि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ये जो चीज़ है। पर यहाँ पे आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साइन एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर आपने एंगल लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी समेशन का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, साइन ए प्लस बी को अब से हम कैसे लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी को आगे से हम लोग ऐसा ही लिखेंगे। ऐसा मत लिखना, मैं फिर बता रहा हूँ, यही चीज़ कॉस के साथ भी होगी। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने। ठीक है, कौन से? साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखना, कॉस में जब प्लस होता है ना, तो यहाँ पे LHS में जब प्लस होता है तो RHS में माइनस होता है। समझ में आ रहा है? कॉस में LHS में जब प्लस होता है तो RHS में माइनस होता है। जैसे कि साइन में LHS में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। लेकिन कॉस में उल्टा होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, और tan का फॉर्मूला है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। उसी तरीके से माइनस का फॉर्मूला tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, देखो इन फॉर्मूलेस का एक बेसिक एप्लीकेशन तो हम लोग 15 डिग्री की वैल्यूज़ और 75 डिग्री की वैल्यूज़ निकालने में करते हैं। ठीक है, जैसे अब तक हमें किन की वैल्यूज़ पता थी, 0 डिग्री की पता थी, 30 डिग्री की पता थी, 45 डिग्री की पता थी, 60 डिग्री की पता थी, 90 डिग्री की पता थी, और इन्हीं की हेल्प से हमने लास्ट वीडियो में और भी दूसरी वैल्यूज़ निकालना सीखा था, है ना। पर हमें अब हम 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यू इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? हम 15 डिग्री को
अगर दो एंगल के सम या डिफरेंस में लिखना जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, है ना? या फिर हम चाहें तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है? दोनों में से कोई भी मतलब एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन, मैं इसको यूज़ करता हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है? ये मुझे लिखना है, जहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? मैं लिख लेता हूँ एक बार, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है? ये जो नंबर 2 का फॉर्मूला है इसको यूज़ करूँगा, ठीक है? तो अब मेरा ए तो है, वो क्या है? 45 डिग्री, और बी मेरा क्या है? 30 डिग्री, बराबर। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? साइन ए मतलब 45 डिग्री, कॉस बी मतलब 30 डिग्री, बराबर, माइनस कॉस ए मतलब 45 डिग्री, साइन बी मतलब 30 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है? माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो √3 माइनस 1/2√2 ऐसा आ जाएगा। किसका वैल्यू? साइन 45 माइनस 30 मतलब 15 डिग्री। तो देखो यहाँ से हमें साइन 15 डिग्री का वैल्यू इस फॉर्मूले की मदद से पता चल गया कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 माइनस 1/2√2, ठीक है? उसी तरीके से आप चाहो तो आप कॉस 15 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? इसमें क्या करोगे आप? कॉस 15 डिग्री को लिखोगे 45 माइनस 30 डिग्री, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, तो आपको कॉस 15 डिग्री का भी वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है? अब 15 डिग्री का तो वैल्यू हो गया। अब आप चाहो तो 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 75 डिग्री को कोई भी दो नॉन एंगल के सम और डिफरेंस में लिखने का कोशिश करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा। 75 डिग्री को, क्योंकि 30 का वैल्यू भी हमें पता होता है, 45 का भी, ये नॉन एंगल है हमारे। तो देखो इसमें भी अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, सपोज़ अगर हमें लिखना है 30 प्लस 45, ठीक है? तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है? तो a का वैल्यू क्या है आपका? 30 डिग्री, और b का वैल्यू क्या है आपका? 45 डिग्री, ठीक है? तो साइन 30 प्लस 45 का वैल्यू हो गया साइन ए की जगह 30 लिखा, बी की जगह 45, तो यहाँ पे भी ए की जगह पे 30, बी की जगह पे 45, प्लस कॉस, यहाँ पे भी ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे 45, ठीक है? तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 45 75, साइन 30 हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 45 हो जाएगा 1/2,
√2 प्लस कॉस 30 हो जाएगा √3/2, साइन 45 हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। इसका वैल्यू आ गया साइन 75 डिग्री का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो उसी तरीके से आप चाहो तो आप cos 75 का भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो जब भी आप वीडियो देखो ना, तो वीडियो देखते देखते साथ साथ में ही आप नोट्स बनाते जाया करो। जैसे कि आप ये 6 फॉर्मूले लिख लो, ठीक है, कॉपी में। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये बताया आपको 15 डिग्री का वैल्यू एक अप्लाई करना बताया, तो आप वहीं वहीं पॉज कर करके लिखते जाओ, तो आपके साथ ही साथ नोट्स भी बनते जाएंगे। ठीक है, हमने साइन 75 का निकाला, फिर मैंने cos 15 का बोला था, तो आपको कॉपी में cos 15 का निकाल लेना चाहिए था। फिर cos 75 का भी बोला, फिर आप क्या कर सकते हो, tan 15 का भी निकाल सकते हो और tan 75 का भी सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, तो साथ साथ में ही करते जाओगे तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा और आपके नोट्स भी बनते जाएंगे और आपको अप्लाई करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले तो हो गए हमारे। ये किसके फॉर्मूले थे? सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले, जिसमें हम दो एंगल का सम या डिफरेंस कर रहे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले, मतलब इसमें क्या होगा, मैं क्या करता हूँ ना, पहले तो ये नंबरिंग जो है ना, फॉर्मूलेस की नंबरिंग उस हिसाब से ही करते आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या थे, हमारे 6 फॉर्मूले थे, तो यहाँ पे मैं 7 नंबर से ही कर देता हूँ, जिससे कि आपको याद आए, जिससे कि आखिरी में हमारे पास ये भी हो जाएगा कि कितने फॉर्मूले हमने पढ़े। ठीक है, तो 7, 8, 9, 10 कर दिया इसको। ठीक है, तो प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले। अब प्रोडक्ट टू सम में आप देख सकते हो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है LHS में, और यहाँ पे दोनों का सम लिखा हुआ है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, सम और डिफरेंस कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट सम, प्रोडक्ट सम। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना अगर आपने लिखा होगा तो, यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, तो देखो ये 4 फॉर्मूले हैं जिसमें हम प्रोडक्ट टू सम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको मैं अप्लाई करना बता देता हूँ कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज़ हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। ठीक है, 8 इंटू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री बराबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट का तो पता है फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, क्या पता है हमको फॉर्मूला, जैसे दोनों साइन के टर्म है ना, साइन और साइन, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें से, जिसमें दोनों साइन के प्रोडक्ट लिखे हों LHS में, तो कौन सा वाला, नंबर 10 वाला, क्योंकि इसमें दोनों साइन के प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। पर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 8 को ऐसे लिखेंगे, 4 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं 8 को, साइन 10 साइन 50 साइन 70। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा फॉर्मेट में आ गया, 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मेट में आ गया, है ना। किसके फॉर्मेट में आ गया, 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मेट में आ गया, जिसमें ए का वैल्यू क्या हो गया 10 डिग्रीज और बी का वैल्यू क्या हो गया 50 डिग्रीज, यही हुआ ना। तो अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, अच्छा इसको ऐसे लिख लेता हूँ पहले,
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो 2 साइन ए की जगह पे 10 डिग्री और बी की जगह पे 50 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस 50 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस 50 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ से क्या है हमारा, कॉस 10 माइनस 50 माइनस 40 माइनस कॉस 10 प्लस 50 60 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉस -40 को, कॉस -40 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -40 मतलब मैंने बताया था माइनस साइन है मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर हम 40 डिग्री जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में, है ना। तो 4th क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, CAST से देखा था हमने। 4th क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस ऑफ -40 को हम कॉस ऑफ 40 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर माइनस साइन बाहर आएगा तो प्लस ही हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा cos 40 माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो यहाँ से 2 sin 10 इंटू साइन 50 का वैल्यू क्या आ गया, cos 40 माइनस 1/2। तो यहाँ से ये वाले एक्सप्रेशन से क्या लिखेंगे हम, 4 इंटू cos 40 माइनस 1/2 इंटू साइन, देखो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया cos 40 इंटू 1/2, 4 वैसा का वैसा ही था, और यहाँ पे क्या है, साइन 70 है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 4, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 40 साइन 70 माइनस इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, साइन 70 टू 1/2, ठीक है। अब ये 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos 40 साइन 70, फिर ये 4 को इससे करेंगे तो 4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 साइन 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्या है, कॉस ऑफ समथिंग इंटू साइन ऑफ समथिंग। तो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, कॉस ऑफ समथिंग इंटू साइन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो 8th वाला अगर फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे तो इसको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 cos 40 साइन 70 ऐसा लिखेंगे, माइनस 2 साइन 70। तो ये हमारे फॉर्मेट में आ गया, किस फॉर्मेट में आ गया, 2 cos से साइन बी के फॉर्मेट में आ गया। तो 2 cos से साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें ए का वैल्यू क्या है 40 डिग्री और बी का वैल्यू क्या है 70 डिग्री। तो 2 cos से साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला 2 cos 40 साइन 70 पे, तो हो जाएगा साइन 40 प्लस 70 माइनस साइन 40 माइनस 70, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 110 माइनस साइन -30, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा साइन
साइन 110 डिग्री माइनस, देखो जैसे कि हमने पहले देखा था कॉस ऑफ माइनस थीटा को मैंने क्या लिख दिया था, डायरेक्ट कॉस थीटा लिख दिया था, क्योंकि कॉस क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एंगल जो है और वो पॉजिटिव है। ऐसे ही लिखा था ना, कॉस ऑफ क्या था यहाँ पे, देखो कहाँ गया, हाँ कॉस ऑफ -40 को मैंने क्या लिख दिया था, डायरेक्ट कॉस 40 लिख दिया था। तो उसी तरीके से अभी हमारे पास आ रहा है साइन ऑफ -30, यहाँ पे कॉस -40 को मैंने कॉस 40 लिख दिया था, क्योंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कॉस -30 डिग्री है, सॉरी साइन -30 डिग्री है। ठीक है, अब देखो साइन -30 डिग्री मतलब -30 है, मतलब क्लॉकवाइज, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन और टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन ऑफ -30 को मैं क्या लिख दूंगा, -sin30 लिख दूंगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, -1/2 हो जाएगा, बराबर। समझ में आया क्या किया मैंने, साइन ऑफ -30 को -sin30 लिख दिया। कॉस को मैंने क्या किया था, पॉजिटिव था, इसीलिए cos -40 को cos 40 लिख दिया था, लेकिन साइन -30 को मैंने -sin30 डिग्री लिखा। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा -1/2, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। जगह नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा साइन 110 डिग्री माइनस ऑफ माइनस +1/2। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, ये 2 ब्रैकेट में साइन 110 डिग्री +1/2 -2 इंटू साइन 70 डिग्री। ठीक है, इसकी जगह पे मैंने ये लिखा है बस। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 साइन 110 डिग्री, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1, 2 इंटू 1/2 1, -2 साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 180 - 70 डिग्री। ठीक है, और साइन 180 - 70 डिग्री क्या होगा, साइन 70 डिग्री ही होगा। ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, कि साइन 180 - थीटा को साइन थीटा ही लिखते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसीलिए साइन पॉजिटिव लगाया मैंने, बराबर। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, 2 साइन 70 डिग्री और -2 साइन 70 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल आंसर आएगा हमारा 1। समझ में आया। तो मैंने थोड़ा एक लेंथी क्वेश्चन ही लिया था, जिससे हमें बार बार ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कि 2 प्रोडक्ट दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसको मैंने सम में कन्वर्ट किया। तो आप देख सकते हो कि मुझे इसमें 10 डिग्री की वैल्यू पता नहीं रहती है और 70 डिग्री की भी वैल्यू पता नहीं रहती है, लेकिन हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो वो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई और हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 1 आया। ठीक है, ईजी है फॉर्मूला अप्लाई करना। हमने ये 4 फॉर्मूले देखे जिसमें हम प्रोडक्ट टू सम जाते हैं। ठीक है, 7, 8, 9, 10। तो आगे फॉर्मूले 11 से स्टार्ट होने चाहिए। आगे क्या है, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, मतलब जस्ट जो हमने पढ़ा उसका उल्टा। इसमें हमें क्या करना है, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में करना है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे 10 तक फॉर्मूले पढ़े थे ना, तो 11, 12, 13 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में करना है। जैसे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम है, उसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है। डिफरेंस है, उसको भी प्रोडक्ट में कर दिया।
सम है उसको भी प्रोडक्ट में कर दिया, डिफरेंस है उसको भी प्रोडक्ट में कर दिया। ठीक है, तो इसको भी एक बार अप्लाई करके मैं बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ एक क्वेश्चन ये है जिसमें फाइंड इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, कि साइन 23 अल्फ़ा माइनस साइन 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन 16 अल्फ़ा प्लस साइन 4 अल्फ़ा क्या हो अगर अल्फ़ा का वैल्यू ये है, पाई बाय 19 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, साइन समथिंग माइनस साइन समथिंग दिया हुआ है, तो कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ये बताओ। नंबर 12 का यूज़ करेंगे, साइन समथिंग माइनस साइन समथिंग है। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो देखो 2 मैं अप्लाई करके बताता हूँ एक एक, साइन 23 अल्फ़ा माइनस साइन 3 अल्फ़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन, मैं इस बार डायरेक्ट अप्लाई करके बताता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको, क्योंकि डायरेक्ट ही अप्लाई करना है तो आपको प्रैक्टिस हो जाए क्या बोलना चाह रहा हूँ। साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस डी बाय 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2 साइन 23 माइनस 3 20 अल्फ़ा बाय 2 कॉस 23 प्लस 3 26 अल्फ़ा बाय 2। और इसको करोगे अगर आप तो 2 साइन 10 अल्फ़ा, ये 10 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा, तो कॉस 13 अल्फ़ा। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू हमने ऐसा लिख दिया बराबर। सिमिलरली हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, साइन 16 अल्फ़ा प्लस साइन 4 अल्फ़ा। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग है तो कौन सा करेंगे 11th वाला, जिसमें साइन प्लस साइन है ना, साइन प्लस साइन है तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो हो जाएगा अपना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा 2 साइन 16 प्लस 4 20 अल्फ़ा बाय 2 कॉस 16 माइनस 4 12 अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, तो हो जाएगा 2 साइन 10 अल्फ़ा और ये हो जाएगा कॉस 6 अल्फ़ा। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में क्या था मेरा, ये था, तो उसकी जगह पे ये लिख देता हूँ 2 साइन 10 अल्फ़ा कॉस 13 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में ये था उसकी जगह पे ये लिख देता हूँ 2 साइन 10 अल्फ़ा कॉस 6 अल्फ़ा बराबर। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अपने पास कॉस 13 अल्फ़ा बाय कॉस 6 अल्फ़ा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं प्रोडक्ट सम, तो अब मैं अल्फ़ा की वैल्यू डाल दूँगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में, पाई बाय 19 ये दी हुई है। ठीक है, तो क्या लिखूँगा कॉस 13 पाई बाय 19 बाय कॉस 6 पाई बाय 19, ये हो जाएगा। अल्फ़ा की जगह पे पाई बाय 19 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, देखो कैसे ना कैसे आंसर आपका मतलब 1/2 मतलब कॉस नहीं रहेगा आपके आंसर में। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। कुछ भी आप सॉल्व करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था,
इसको सॉल्व किया था तो इसका वैल्यू हमारा क्या आया था, 1 आया था, है ना, 1 आया था। उसी तरीके से इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपका ये कॉस वॉस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर मतलब ये सोचना है कि मतलब सिंप्लीफाइड आंसर आना चाहिए आपका, जब तक नहीं आ रहा है तब तक आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मेरा यहाँ तक सिंप्लीफाइड आंसर नहीं आया तो मैंने सोचा अब अल्फ़ा की वैल्यू डाल के देखते हैं, क्योंकि मतलब एक अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए अपना आंसर। देखो जैसे सॉल्व करूँगा तो इसमें आएगा हमारा। अब मैंने ये बताया था कि डिनोमिनेटर में 19 है तो मैं क्या लिखता हूँ, ऊपर 19 पाई लिख देता हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो। और यहाँ पे अब मुझे 13 लाना है तो क्या लिख दूँगा, -6 पाई, क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू तो वही होना चाहिए ना। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 19 रहता है इसलिए मैं 19 पाई लिख देता हूँ, मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी। -6 पाई किया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में तो 13 आना चाहिए था, तो 19 - 6 13 ही रहेगा। तो ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या होगा मेरे को, कॉस, अब मैं अगर डिनोमिनेटर सेपरेट करूँगा, 19 पाई बाय 19 -6 पाई बाय 19, ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ है, ठीक है। कॉस 6 पाई बाय 19, ठीक है। तो ये 19 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस पाई -6 पाई बाय 19 बाय कॉस 6 पाई बाय 19, ठीक है। अब देखो कॉस पाई माइनस थीटा, अगर मैं 2 बॉक्स भी बनाऊंगा तो पाई माइनस मतलब 180 माइनस समथिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है बस, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। ऐसे ही बताया था मैं याद दिलाने के लिए मैंने बॉक्स भी बना दिया। बॉक्स मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, अब डायरेक्टली अब कर सकते हो, ठीक है, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो कॉस 6 पाई बाय 19 बाय कॉस 6 पाई बाय 19, ठीक है। तो कैंसिल आउट होकर क्या आंसर आएगा आपका, -1 आएगा, ठीक है। मैंने बोला था कि सिग्निफिकेंट फिगर ही आंसर आएगा हमारा, जैसे -1, 1/2। जब तक आपका ऐसा आंसर नहीं आ रहा आप सॉल्व करते जाना, ठीक है, कुछ ना कुछ करते आना, जब तक ऐसा आंसर ना आए, कोई सिग्निफिकेंट फिगर ना आए, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कॉस साइन टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ये हमारे 4 फॉर्मूले 11, 12, 13, 14 इसको अप्लाई करना सीखा, जिसमें सम और डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही फॉर्मूले रखता हूँ मैं, ठीक है। कुछ होमवर्क्स हैं, अगर आप बैठे बैठे सॉल्व कर नोट्स बनाते जा रहे थे तो होमवर्क भी आप अभी बैठे बैठे कंप्लीट कर लो, क्योंकि बाद में आपसे हो नहीं पाएगा, फिर ऐसे बैठ के बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने अभी सॉल्व किया होगा तो ये अभी होमवर्क कर लो, ये 4 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग और एक फॉर्मूलेस देखेंगे, ठीक है।